सुबह का समय है। एक छोटे से कस्बे की संकरी गलियां, टूटी सड़कें और उनमें दौड़ती एक पुरानी हरी पीली रिक्शा। रिक्शे के हैंडल पर पसीने से भीगा चेहरा शंकर यादव। पीछे बैठे सवारियों से वो कहता है, भाई साहब, पकड़ कर बैठिए, सड़क बहुत खराब है। रिक्शा रुकता है, किराया मिलता है। शंकर जेब में कुछ मुड़े तुड़े नोट डालता है और धीरे से मुस्कुराता है। दूर स्कूल की घंटी बजती है। वहीं से निकलती है आरती, उसकी 12 साल की बेटी। सादगी से पहना स्कूल यूनिफॉर्म, हाथ में पुराना बैग, लेकिन आंखों में चमक। घर लौटते समय माँ सुमन रसोई में रोटियां सेक रही हैं। सुमन कहती है, आरती, जल्दी खाना खा ले, आज तेरे पापा ने पूरा दिन रिक्शा चलाना है। आरती हंसते हुए, माँ, पापा की मेहनत ही हमारी ताकत है। आरती स्कूल में सबसे होशियार है। माया मैडम उसकी क्लास टीचर हैं। एक दिन क्लास में माया मैडम पूछती हैं, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई कहता है डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक। माया मैडम मुस्कुराकर पूछती हैं, आरती, तुम क्या बनना चाहती हो? आरती कुछ पल चुप रहती है, फिर आंखों में चमक के साथ कहती है, मैडम, मैं आईपीएस अफसर बनना चाहती हूँ। पूरी क्लास चौंकती है। कुछ बच्चे हंस पड़ते हैं। अरे वाह, रिक्शा वाले की बेटी आईपीएस बनेगी। आरती थोड़ा झिझकती है, पर माया मैडम मुस्कुराकर कहती हैं, बहुत अच्छा सपना है आरती, कभी सपनों से मत डरना। शाम को आरती घर आती है। पापा रिक्शा साफ कर रहे हैं। आरती धीरे से कहती है, पापा, मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। शंकर हैरान हो जाते हैं। बेटा, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, बहुत पैसा लगेगा। हम कैसे करेंगे? आरती मासूमियत से मुस्कुराती है। पापा, आप बस आशीर्वाद देना, मैं पढ़ूंगी, मेहनत करूंगी। शंकर की आंखें भर आती हैं। वे कुछ नहीं कहते, बस बेटी के सिर पर हाथ रखते हैं। रात को सुमन और शंकर बातें करते हैं। सुमन कहती हैं, तुमने सुना, आरती आईपीएस बनना चाहती है, लेकिन हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? शंकर गहरी सांस लेते हैं। सपना बड़ा है, पर अगर हमारी बेटी हिम्मत रखती है तो हम भी पीछे क्यों हटे? उस रात गरीब पिता ने मन ही मन एक वादा किया, चाहे जितनी मुश्किल हो, बेटी के सपने को टूटने नहीं देंगे। अगले दिन से शंकर और ज्यादा देर तक रिक्शा चलाने लगते हैं। आरती स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है ताकि अपनी पढ़ाई के लिए थोड़े पैसे जोड़ सके। माया मैडम उसे पुरानी किताबें देती हैं। धीरे धीरे गांव में चर्चा शुरू होती है। अरे, सुना तुमने, शंकर की बेटी आईपीएस बनना चाहती है। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ ताने मारते हैं। गरीबों के सपने बड़े नहीं होने चाहिए। पर आरती हर ताने को चुपचाप सुनती है और हर दिन और मजबूत होती जाती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है, मैं करूंगी, एक दिन वर्दी पहनकर दिखाऊंगी। गरीबी की गलियों में जब कोई बड़ा सपना जन्म लेता है तो दुनिया उसे हंसकर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वही सपना जब जिद में बदलता है तो इतिहास लिख देता है। सुबह की धूप मुश्किल से छोटे से घर की टूटी छत से अंदर आती है। शंकर रिक्शा धो रहा है। उसके हाथों में दरारें हैं, मगर आंखों में नई चमक है। आरती अपनी पुरानी किताबें लेकर बैठी है। माँ सुमन चूल्हे पर चाय चढ़ा रही हैं। सुमन कहती है, आरती बेटा, तुझे देर नहीं होगी, स्कूल जाना है ना? आरती किताब बंद करके उठती है। हाँ माँ, आज माया मैडम से पूछना है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। शंकर रिक्शे के हैंडल पर कपड़ा फेरते हुए मुस्कुराते हैं। बेटा, मेहनत से सब हो सकता है, लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। स्कूल में आरती सीधे माया मैडम के पास जाती है। आरती झिझकते हुए, मैडम, मुझे सच में आईपीएस बनना है, लेकिन कहाँ से शुरू करूं? माया मैडम गंभीरता से सुनती हैं। आरती, सबसे पहले पढ़ाई में गहराई लानी होगी। अखबार पढ़ना शुरू करो, सामान्य ज्ञान मजबूत करो। किताबें महंगी होती हैं, पर मैं तुम्हें पुरानी किताबें दूंगी। आरती की आंखें चमक उठती हैं। सच मैडम? हाँ, पर एक बात याद रखना, मेहनत के बिना कोई शॉर्टकट नहीं है। शाम को जब आरती घर लौटती है, पड़ोस की औरतें बातें कर रही होती हैं। एक हंसते हुए कहती है, अरे सुनो, शंकर की लड़की आईपीएस बनेगी।
दूसरी ठहाका लगाती है। आईपीएस, अच्छा मजाक है, पहले तो ट्यूशन के पैसे कौन देगा। तीसरी व्यंग्य से, बेचारी लड़की सपना बड़ा देख रही है लेकिन पेट भरना भी मुश्किल है। आरती सुन लेती है, आंखों में हल्की नमी आती है, पर वो चुपचाप घर चली जाती है। रात को खाना खाते वक्त सुमन कहती है, लोग बातें बना रहे हैं, मैं डरती हूं कहीं तेरी हिम्मत टूट न जाए। आरती चुपचाप दाल में रोटी डुबोती है और कहती है, माँ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस पढ़ना है। शंकर धीरे से बोलते हैं, बेटी, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। मेहनत ही हमारा जवाब होगी। कुछ दिन बाद आरती स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है। 3 छोटे बच्चे उसके पास आते हैं। वो उन्हें गणित और हिंदी सिखाती है, बदले में थोड़े पैसे मिलते हैं। सुमन उसे देखती है और मन ही मन गर्व से भर जाती है। एक शाम पिता लौटते हैं, पसीने से भीगे हुए। शंकर कहते हैं, बेटी, आज मैंने पूरा दिन ज्यादा रिक्शा चलाया, ये देख, तेरे लिए बचत। वो कुछ मुड़े तुड़े नोट आरती के हाथ में रखते हैं। आरती चुपचाप नोट लेती है, आंखें नम हो जाती हैं। एक दिन पापा, मैं आपकी मेहनत का मान रखूंगी। शंकर हंसते हुए, बस तू डरी मत, यही सबसे बड़ी मदद है। माया मैडम से मिली किताबें अब उसके कमरे में रखी है। रात में जब बाकी लोग सो जाते हैं, आरती लैंप जलाकर पढ़ती है। आवाज धीमी है ताकि माँ पिता को जगाई नहीं। हर पन्ना पलटते हुए वो सोचती है, एक दिन मैं ये वर्दी पहनूंगी, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगी कि सपने गरीब नहीं होते। एक रविवार को पड़ोस की कुछ महिलाएं घर आकर सुमन से कहती है, भाभी, ये लड़की अपना वक्त किताबों में बर्बाद कर रही है, कोई सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? इतना बड़ा सपना गरीबों के लिए नहीं होता। सुमन गुस्सा रोकते हुए, बेटी को पढ़ने दो, सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। महिलाएं हंसती हुई चली जाती हैं। आरती ये सब सुनती है और मजबूत हो जाती है। धीरे धीरे स्कूल में भी सबको पता चलने लगता है कि आरती आईपीएस की तैयारी करना चाहती है। कुछ दोस्त मजाक उड़ाते हैं, पर कुछ उसकी मदद भी करना चाहते हैं। एक दोस्त सीमा कहती है, आरती, मेरे भाई के पास पुराने नोट्स हैं, मैं तेरे लिए ले आऊंगी। आरती मुस्कुराकर धन्यवाद देती है। दिन गुजरते हैं, पढ़ाई के साथ साथ घर के काम, ट्यूशन और पिता की मदद, सब कुछ साथ में चल रहा है। रात को जब सब सो जाते हैं, आरती किताबों के ढेर के बीच बैठी होती है। उसके पास बहुत कुछ नहीं है, न अच्छी कुर्सी, न महंगी लाइट, न ढेरों कोचिंग क्लास, लेकिन उसके पास है जिद और हिम्मत। एक रात पापा दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि आरती अब भी पढ़ रही है। शंकर धीरे से कहते हैं, बेटा सो जा, सुबह जल्दी उठना है। आरती मुस्कुराकर जवाब देती है, पापा, नींद बाद में ले लूंगी, सपनों को पहले पकड़ना है। शंकर कुछ पल उसे देखते हैं और गर्व से सिर हिलाते हैं। गरीबी के घर में उम्मीद की लौ छोटी होती है, लेकिन अगर उसे कोई हवा दे दे, जैसे माता पिता का भरोसा और अपनी मेहनत, तो वही लौ एक दिन पूरे अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। गर्मी की दोपहर है। आरती कमरे में बैठी है, सामने पुरानी किताबें और नोट्स फैले हुए हैं। पंखा धीरे धीरे घूम रहा है। शंकर रिक्शे से लौटते हैं, चेहरा पसीने से भीगा है। शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, बेटी, आज रिक्शे से थोड़ा ज्यादा कमाया। देख, तेरे लिए फॉर्म की फीस निकाल लाया हूं। आरती के हाथ कांपते हैं, वो नोट लेती है। पापा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आपको आराम चाहिए। शंकर हंसते हैं, आराम तो तब होगा जब तुझे वर्दी में देखूंगा। सुमन रसोई से आवाज देती हैं, बेटा, खाना खा ले, पढ़ाई के साथ साथ खुद का ध्यान भी रख। आरती हाँ कहती है, लेकिन किताबों से नजर नहीं हटाती। परीक्षा का दिन आता है। सुबह सुबह शंकर रिक्शा लेकर तैयार खड़े हैं। आरती साफ सुथरे कपड़े पहनती है, बाल बांधती है, किताबों का बैग उठाती है। माँ तिलक लगाती हैं। जा बेटा, पूरी ईमानदारी से देना, भगवान तेरे साथ हैं। शंकर रिक्शा स्टार्ट करते हैं। चल, आज तुझे अफसर बनाने की पहली सीढ़ी है। परीक्षा केंद्र के बाहर सैकड़ों युवा खड़े हैं। कुछ के पास महंगी कोचिंग के नोट्स हैं, कुछ के हाथ में मोबाइल और टैबलेट। आरती साधारण कपड़ों में लेकिन आत्मविश्वास के साथ अंदर जाती है। क्लासरूम में बैठकर वो चारों तरफ देखती है। उसके मन में हल्का डर आता है। क्या मैं इन सब के बराबर हूँ? इनके पास कितनी तैयारी है और मैं? पर फिर खुद से कहती है, डरना नहीं, पापा ने हर पसीने की बूंद से ये फॉर्म भरा है, हारना नहीं।
परीक्षा शुरू होती है। कुछ प्रश्न सरल हैं, लेकिन कई कठिन। आरती कोशिश करती है, पर कई जगह उलझ जाती है। घड़ी की सुई तेजी से घूमती है, घबराहट बढ़ती है। आखिरकार परीक्षा समाप्त होती है। बाहर निकलते ही वो गहरी सांस लेती है। पिता रिक्शा लेकर इंतजार कर रहे हैं। शंकर मुस्कुराकर पूछते हैं, कैसी रही? आरती धीमे स्वर में कहती है, पता नहीं पापा, कुछ सवाल अच्छे हुए, कुछ नहीं हुए। शंकर उसका चेहरा पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं, कोशिश की ना, बस यही सबसे बड़ा कदम है। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आता है। आरती कंप्यूटर के सामने बैठी है। माँ और पापा भी पास खड़े हैं। वो नंबर डालती है। स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, नॉट क्वालिफाइड। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। बेटा, रो मत, अगली बार सही होगा। आरती सिर झुकाती है। शायद मैं इस लायक ही नहीं हूं। इतने बड़े सपने मेरे जैसे गरीब के लिए नहीं होते। शंकर चुपचाप खड़े रहते हैं। कुछ पल बाद वे उसके पास बैठते हैं। धीरे धीरे कहते हैं, बेटी, क्या तुझे याद है जब तूने पहली बार कहा था कि आईपीएस बनना चाहती है? मैंने तभी सोचा था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तो अब तू क्यों हार मान रही है? आरती सिसकते हुए, पापा, लोग सही कहते थे, हमारे बस का नहीं है। शंकर की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन आवाज़ सख्त हो जाती है। गरीबी हमारी तकदीर नहीं, मेहनत हमारी ताकत है। अगर पहला कदम में गिर गई तो क्या? अगली बार और मजबूत होकर उठ। तेरी हार नहीं होगी, तेरी सीख होगी। सुमन भी जोड़ती हैं, बेटी, हमें तुझ पर भरोसा है। जो सपना इतना बड़ा है, उसे पाने में ठोकर लगना स्वाभाविक है। उस रात आरती देर तक जागती है, आंसू पूंछती है और किताबों को फिर से खोलती है। मन में कहती है, मैं हारूंगी नहीं, अगली बार और बेहतर तैयार होकर आऊंगी। अगली सुबह वो पहले से ज्यादा जल्दी उठती है, फिर से पढ़ाई शुरू करती है। माया मैडम उसे देखकर खुश होती हैं। यही जज्बा चाहिए आरती, गिरकर उठना ही असली जीत है। पड़ोस के वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, अब कहते हैं, अरे ये लड़की हार नहीं मानी, देखो फिर से तैयारी कर रही है। कुछ अब भी हंसते हैं, लेकिन कुछ की नज़रों में सम्मान झलकने लगता है। आरती अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगती है। उसने तय कर लिया है, अगली बार मैं परीक्षा पास करके दिखाऊंगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पापा की मेहनत और अपने सपनों को मैं बेकार नहीं जाने दूंगी। सुबह की ठंडी हवा में आरती छत पर बैठी है। उसके सामने किताबें खुली हैं। आंखों में थकान है, लेकिन हार का दर्द अब धीरे धीरे संकल्प में बदल रहा है। नीचे आंगन में शंकर रिक्शा तैयार कर रही हैं। सुमन चाय बना रही हैं। सुमन ऊपर आती है और कप रखती है। बेटी, रात को सोई नहीं क्या? आरती हल्का मुस्कुराती है। माँ, हार के बाद सोना मुश्किल होता है, पर अब डर नहीं लगता। मैं फिर से कोशिश करूंगी। सुमन उसकी पीठ पर हाथ फेरती है। यही मेरी बेटी है, गिरकर उठने वाली। शंकर ऊपर आते हैं, उनके हाथ में पुरानी अखबारों का बंडल है। बेटी, ये लाया हूं, पुराने पेपर पढ़, करंट अफेयर्स में मदद मिलेगी। आरती हैरान होकर देखती है। पापा, आप इतना सोचते हो मेरे लिए? शंकर मुस्कुराते हैं। बेटी, तेरे सपने हमारे भी हैं। मैं भी तुझे अफसर बनते देखना चाहता हूं। उस दिन आरती तय कर लेती है, अब की बार तैयारी अलग ढंग से करनी है। वो अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाती है। सुबह अखबार और करंट अफेयर्स, दिन में विषयवार नोट्स, शाम को प्रैक्टिस पेपर। रात को बच्चों को ट्यूशन देना जारी रखती है, ताकि फॉर्म की फीस और किताबों के लिए पैसे जुटा सके। माया मैडम उसकी मेहनत देखकर खुश होती हैं। आरती, तू पहले से और परिपक्व लग रही है। इस बार ध्यान से पढ़। मैं तुझे कुछ नई किताबें दूंगी और कुछ पुराने नोट्स भी हैं जो मेरे दोस्तों ने दिए थे। आरती कृतज्ञता से सिर झुकाती है। मैडम, अगर आप ना होती तो शायद मैं यहाँ तक भी ना पहुँच पाती। गांव में अब भी बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं, देखो फिर से कोशिश कर रही है, शायद इस बार पास हो जाए। कुछ अब भी हंसते हैं, हाँ, पहली बार फेल हुई, दूसरी बार भी होगी। लेकिन अब आरती के कान बंद हैं।
वो जानती है कि उसे अपनी मेहनत से ही सबको जवाब देना है। राजीव सर जो शहर में कोचिंग चलाते हैं, माया मैडम के कहने पर आरती को बुलाते हैं। राजीव सर कहते हैं, बेटा तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं पर मेहनत है, मैं तुम्हें पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, फीस की चिंता मत करो। आरती की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। सर, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। राजीव सर मुस्कुराते हैं। तुम बस मेहनत करो, हम सब चाहते हैं कि तुम सफल हो। घर में माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जहां लोग सिर्फ गरीबी की बातें करते थे, अब कभी कभी पड़ोसी आकर कहते हैं, आरती पिछली बार नहीं हुआ तो क्या, अगली बार हो जाएगा। कुछ बच्चे उसे आदर्श मानने लगते हैं। आरती उन्हें समझाती है, सपने देखना आसान है, लेकिन पूरा करने के लिए लगातार मेहनत चाहिए। दिन बीतते जाते हैं। आरती की दिनचर्या बहुत कठोर हो चुकी है। सुबह 4 बजे उठना, अखबार पढ़ना, नोट्स बनाना, दिन भर पढ़ाई, शाम को ट्यूशन, रात को देर तक मॉक टेस्ट हल करना। कभी कभी थकान से आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन वो पापा का पसीना और माँ की उम्मीद याद कर फिर से जाग जाती है। एक रात पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। वो खुद से कहती है, इस बार हार नहीं मानूंगी, इस बार हर सवाल का जवाब तैयार होगा। पापा के रिक्शे के पहियों की हर घूम ने मुझे सिखाया है कि चलते रहना ही जीत है। शंकर दरवाजे पर खड़े होते हैं। वो चुपचाप बेटी को पढ़ते देखते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, बेटी मुझे तुझ पर गर्व है, याद रख मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आरती सिर हिलाकर मुस्कुराती है। कुछ महीनों बाद फिर से परीक्षा का दिन आता है। इस बार आरती पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ निकलती है। माँ उसके माथे पर तिलक लगाती है। जा बेटा, भगवान तेरी मेहनत को रंग लाएंगे। शंकर रिक्शा तैयार करते हैं। इस बार हमारी सवारी जीत की ओर जाएगी। केंद्र पहुंचने पर आरती गहरी सांस लेती है। वो सोचती है, पिछली बार डर में हार गई थी, इस बार डर को हराना है। घंटी बजती है, परीक्षा शुरू होती है। आरती हर सवाल को ध्यान से पढ़ती है, कहीं भी घबराती नहीं है। समय पर उत्तर पत्रिका जमा करती है और बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान है। बाहर शंकर खड़े हैं। आरती पास आते ही कहती है, पापा इस बार मैं पहले से बेहतर लिखकर आई हूं। शंकर उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, बस यही काफी है बेटी, मेहनत जीत की पहली निशानी है। गांव लौटते समय रिक्शे पर हवा के झोंके के साथ उम्मीद भी लौट आती है। अब आरती को पता है, ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ चुका है। सर्दियों की ठंडी सुबह है। घर के आंगन में कोहरा फैला है। आरती अब भी किताबों के बीच बैठी है। दोबारा दी गई परीक्षा को हुए कई हफ्ते हो चुके हैं। परिणाम आ जाने वाला है। दिल की धड़कनें तेज हैं, लेकिन चेहरा शांत रखने की कोशिश है। सुमन रसोई से पुकारती हैं, आरती चाय पी ले, पेट में कुछ होगा तो अच्छा लगेगा। आरती हल्का मुस्कुराकर कहती है, हाँ माँ, लेकिन चाय से ज्यादा आज दुआ चाहिए। शंकर रिक्शा बाहर खड़ा कर रहे हैं, पर नज़र बार बार दरवाजे की ओर जाती है। वो खुद से बुदबुदाते हैं, हे भगवान, इस बार बेटी की मेहनत रंग लाए। गांव के कुछ लोग भी जानते हैं कि आज नतीजे आने वाले हैं। कुछ इंतजार में हैं कि क्या होगा। कई बच्चे चुपचाप उत्सुकता से देख रहे हैं। दोपहर को आरती कंप्यूटर के सामने बैठती है। पुराना डेस्कटॉप धीरे धीरे ऑन होता है। शंकर और सुमन पास खड़े हैं। पड़ोस की सीमा भी आ जाती है। आरती डर मत, जो होगा अच्छा ही होगा। वेबसाइट खुलती है। आरती रोल नंबर डालती है। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए लोडिंग का चक्र घूमता है। कमरे में सन्नाटा है। फिर स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सुमन सबसे पहले चीख उठती है, आरती पास हो गई। शंकर के चेहरे पर खुशी और राहत साथ साथ आती है। वो बेटी को कसकर गले लगा लेते हैं। बेटी, मुझे पता था तू कर सकती है। आरती की आंखों से आंसू बहते हैं। पापा, यह आपकी मेहनत का पहला इनाम है। गांव में धीरे धीरे खबर फैल जाती है। लोग जो पहले हंसते थे, अब कहते हैं, अरे वाह, शंकर की बेटी ने प्रीलिम्स निकाल लिया। कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ अब भी चुपचाप हैं, लेकिन नज़रों में सम्मान दिखने लगता है। शाम को माया मैडम घर आती हैं। मुझे खबर मिली आरती, बहुत बहुत बधाई, अब असली तैयारी शुरू होती है, मीन्स की। आरती हाथ जोड़कर कहती है,
मैडम, आपके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। माया मैडम मुस्कुराकर, अब और मेहनत करनी है, मेंस आसान नहीं होते, पर तेरे हौसले को देखकर मुझे भरोसा है। राजीव सर भी फोन पर बधाई देते हैं। आरती, बहुत अच्छा किया। मैं तुझे मेंस की खास टेस्ट सीरीज मुफ्त में दे रहा हूँ। अब समय है कि तैयारी और गहरी हो। रात को घर में छोटा सा जश्न होता है। सुमन थोड़ी सी मिठाई बनाती है। शंकर कहते हैं, आज मेरी रिक्शा की थकान गायब हो गई। आज पहली बार लगा कि बेटी की मेहनत से हमारे घर की किस्मत बदल सकती है। आरती खुद से वादा करती है, ये तो सिर्फ पहला कदम है, अभी सबसे कठिन रास्ता बाकी है। मुझे मेंस और इंटरव्यू में भी पास होना है। अगले ही दिन से वो फिर से तैयारी में लग जाती है। अब उसकी दिनचर्या और भी सख्त हो जाती है। सुबह 4 बजे उठना, अखबार, नोट्स, लेख लिखने की प्रैक्टिस, नकली प्रश्न पत्र हल करना, रात को देर तक लैंप चलाकर पढ़ना। गांव में बच्चे उसके पास आने लगते हैं। दीदी, हमें भी पढ़ना है, हम भी बड़ा बनना चाहते हैं। वो उन्हें समझाती है, कभी मत सोचो कि गरीबी तुम्हें रोक सकती है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ो। माँ अब अक्सर कहती है, बेटी, तेरी लगन देखकर हमारे दिल में भी उम्मीद जागी है। शायद अब गांव के दूसरे बच्चे भी सपने देखेंगे। पिता शंकर रात को धीरे से कहते हैं, बेटी, आज तेरा नाम जब लोगों ने आदर से लिया तो लगा कि मेरी रिक्शा का हर पहिया सही दिशा में घूम रहा था। आरती पापा के कंधे पर सिर रखती है। पापा, यही तो मेरी जीत है, आप खुश रहें बस। अब आरती की कहानी गांव की गलियों से निकलकर दूर दूर तक पहुंचने लगी है। लोग कहते हैं, अरे वाह, अगर शंकर की बेटी कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। बरसात का मौसम है। छोटी सी झोपड़ी के अंदर टपकते पानी को रोकने के लिए सुमन बाल्टियां रख रही हैं। आरती मेज पर बैठी है, किताबों का ढेर उसके चारों तरफ। बाहर तेज बारिश हो रही है, लेकिन उसके हाथ रुकते नहीं। सुमन कहती हैं, बेटी, इतनी देर तक पढ़ती है, आंखें खराब हो जाएंगी। आरती मुस्कुराकर, माँ, अगर मेहनत अभी नहीं करूंगी तो सपने कैसे पूरे होंगे। शंकर अंदर आते हैं, भीगे हुए, कंधे पर भीगा तौलिया। आज बहुत बारिश थी, पर रिक्शा चलाना पड़ा। ये कुछ पैसे जमा किए हैं, किताबें खरीद ले। आरती चौंक कर, पापा, आप भीग गए, तबीयत खराब हो जाएगी। शंकर हंसते हैं, तू बस पढ़, बाकी हम देख लेंगे। अब मेंस परीक्षा की तैयारी का समय है। आरती को समझ में आता है कि ये प्रीलिम्स से कहीं ज्यादा कठिन है। उत्तर लिखने की कला, समय प्रबंधन, गहराई से विषयों को समझना, सब कुछ नया है। राजीव सर ऑनलाइन क्लास का लिंक भेजते हैं। आरती, ये खास टेस्ट सीरीज है, रोज लिखो और मुझे भेजो, मैं जांच कर दूंगा। आरती हर दिन लेख लिखती है, नोट्स बनाती है। कई बार उसका लिखा हुआ उत्तर लाल निशानों से भरा लौटता है। वो उदास हो जाती है, पर राजीव सर कहते हैं, गलतियां ही सफलता की सीढ़ी हैं, सुधारत रहो। गांव में लोग अब धीरे धीरे सम्मान करने लगे हैं, लेकिन कुछ अब भी ताने देते हैं। अरे, कितने साल पढ़ेगी, शादी कब करेगी। सुमन सुनकर गुस्से में आ जाती है। मेरी बेटी का सपना है, उसे पूरा करने दो। आरती सुमन को चुप कराती है। माँ, उन्हें कहने दो, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। थकान अब आरती के शरीर पर दिखने लगती है। कभी कभी देर रात तक पढ़ते पढ़ते आंख लग जाती है। पढ़ाई का दबाव, पैसों की चिंता और समाज के सवाल सब एक साथ आते हैं। एक शाम वो किताब बंद करके रो पड़ती है। तभी सुमन चुपचाप उसके पास आती है। बेटी, रो क्यों रही है। आरती धीरे से, माँ, लगता है मैं थक गई हूँ। कभी लगता है ये सपना बहुत बड़ा है। सुमन उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहती है, थकान आना स्वामान्य है, लेकिन हार मानना मत। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हिम्मत है, यही सबसे बड़ा खजाना है। दूसरी ओर शंकर अब लगातार लंबे लंबे घंटे रिक्शा चलाने लगे हैं। कभी कभी उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। एक रात वे तेज बुखार में घर लौटते हैं। आरती दौड़कर उन्हें संभालती है। पापा, आपको आराम चाहिए। शंकर हल्की मुस्कान देते हैं। बेटी, तुझे पढ़ता देखकर सारा दर्द भूल जाता हूँ, बस तू मेहनत कर, मैं संभाल लूंगा। अगले दिन आरती तय करती है कि अब और मजबूत बनना होगा। वो पढ़ाई के लिए और अनुशासन लाती है। हर दिन टाइम टेबल बनाती है। सुबह अखबार, दोपहर में उत्तर लेखन, शाम को पुनरावृत्ति, रात में टेस्ट। राजीव सर को हर उत्तर भेजती है। माया मैडम रोज फोन करके हिम्मत देती हैं। धीरे धीरे उसकी लेखन शैली सुधरने लगती है। हर टेस्ट में अंक बढ़ने लगते हैं।
आरती को महसूस होता है कि वो अब वास्तव में तैयारी में मजबूत हो रही है। एक दिन राजीव सर कहते हैं, आरती, अब तू तैयार है, बस आत्मविश्वास मत खोना। तेरी मेहनत देखकर मुझे यकीन है कि इस बार तू मेंस पास करेगी। गांव के बच्चे शाम को उसके घर आते हैं। दीदी, हमें भी बड़ा बनना है, हमें भी पढ़ना है। आरती हंसकर कहती है, कभी मत सोचो कि तुम गरीब हो, यही सबसे बड़ी ताकत है। सपनों के लिए हिम्मत चाहिए, पैसे नहीं। परीक्षा से कुछ दिन पहले माहौल तनाव भरा हो जाता है। रात को आरती देर तक पढ़ती है। कभी कभी उसके हाथ कांपने लगते हैं, पर वो रुकती नहीं। माँ उसे दूध देती है। पिता धीमी आवाज में कहते हैं, बेटी डर मत, भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। अंततः मेंस परीक्षा का दिन आता है। इस बार आरती के चेहरे पर आत्मविश्वास है। पिता रिक्शा लेकर तैयार हैं। माँ उसके माथे पर तिलक लगाती हैं और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हैं। परीक्षा हॉल में बैठी आरती अपनी पुरानी यादों को याद करती है। पहली असफलता, ताने, पापा का पसीना, माँ की उम्मीद। वो गहरी सांस लेती है और कहती है, इस बार मैं नहीं रुकूंगी। घंटी बजती है, पेपर शुरू होता है। आरती एक एक उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखती है, समय पर सब कुछ पूरा करती है। बाहर आते ही शंकर इंतजार में खड़े हैं। आरती मुस्कुराकर कहती है, पापा, इस बार पेपर अच्छा गया। शंकर की आंखों में खुशी छलक उठती है। मुझे पता था बेटा, तू जीत के रास्ते पर है। घर लौटते समय रिक्शे पर बैठी आरती आसमान की ओर देखती है। बरसात के बाद साफ हुआ नीला आसमानों से बताता है, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, मेहनत की रोशनी उसे तोड़ सकती है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह है। आंगन में हल्की धूप फैली है। आरती किताबों के बीच बैठी है, लेकिन आज उसका मन बार बार स्क्रीन की ओर जा रहा है। आज मेंस परीक्षा का परिणाम आने वाला है। सुमन चाय का कप रखती हैं। बेटा, आज घबराहट हो रही है ना? आरती हल्का मुस्कुराती है। हाँ माँ, बहुत डर लग रहा है। सुमन उसका हाथ पकड़ती हैं। डरना मत, तूने मेहनत की है, भगवान मेहनत का फल देते हैं। बाहर शंकर रिक्शा धोते हुए खुद को समझा रहे हैं, कुछ भी हो, बेटी को टूटने नहीं दूंगा। दोपहर तक इंटरनेट बार बार धीमा हो रहा है। गांव के बच्चे भी घर के बाहर खड़े हैं। सबको पता है कि आज आरती का रिजल्ट आने वाला है। आखिरकार पुराना कंप्यूटर चालू होता है। आरती रोल नंबर डालती है। माँ और पापा दोनों उसके पीछे खड़े हैं। स्क्रीन पर कुछ देर लोडिंग चलती है। फिर अचानक बड़ा सा हरा शब्द उभरता है, क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू। आरती की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। सुमन खुशी से चिल्लाती है, आरती, तुम मेंस भी पास कर गई। शंकर बेटी को कसकर गले लगा लेते हैं। मेरी शेरनी बेटी, तुझे किसी ने नहीं रोक सकता। गांव में शोर मच जाता है। लोग आकर बधाई देते हैं। जो पहले हंसते थे, अब आदर से कहते हैं, सच में शंकर की बेटी ने कमाल कर दिया। शाम को माया मैडम घर आती हैं। आरती, बधाई हो, अब सबसे बड़ा कदम है इंटरव्यू। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, आत्मविश्वास की भी परीक्षा है। आरती सिर हिलाती है, मैडम, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन दिल में डर है। दिल्ली जाकर इंटरव्यू देना, खर्च उठाना और इतने बड़े अधिकारियों के सामने बात करना, ये सब सोचकर आरती बेचैन हो जाती है। रात को वो पापा के पास बैठती है। पापा, इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना होगा, खर्चा बहुत होगा। पापा कुछ पल चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अपनी रिक्शा बेच दूंगा अगर जरूरत पड़ी। आरती तुरंत रोकती है, नहीं पापा, आपकी रिक्शा हमारी जान है, मैं पैसे का इंतजाम करूंगी। अगले दिन माया मैडम गांव के कुछ लोगों से बात करती हैं। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब मदद को आगे आते हैं। कोई कहता है, मैं ट्रेन टिकट का खर्च दूंगा। कोई कहता है, मैं रहने का इंतजाम जानता हूँ। राजीव सर भी फोन करते हैं, आरती, मैं तुम्हारी इंटरव्यू की मॉक तैयारी करवाऊंगा, फीस की चिंता मत करो। धीरे धीरे पैसे जुट जाते हैं। गांव के बच्चे भी अपने छोटे छोटे गुल्लक से सिक्के निकालकर कहते हैं, दीदी, ये हमारी तरफ से। आरती की आंखें भर आती हैं, तुम सब की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। राजीव सर इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। वो रोज सवाल पूछते हैं, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तुम आईपीएस क्यों बनना चाहती हो? गरीबी ने तुम्हें क्या सिखाया? पहले पहले आरती हकलाती है, जवाब अधूरा देती है, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। वो सीख जाती है कि अपने संघर्ष को कमजोरी नहीं, ताकत के रूप में कैसे बताना है। एक दिन राजीव सर कहते हैं, आरती, तेरा सबसे बड़ा हथियार है सच्चाई।
लोग दिखावा करते हैं, पर तू अपनी हकीकत बता। तेरी मेहनत ही तेरी पहचान है। इंटरव्यू के कुछ दिन पहले पापा कहते हैं, बेटी याद रखना, हम गरीब हैं लेकिन ईमानदार हैं। अपनी कहानी बिना डर के सुनाना। माँ गले लगाकर कहती हैं, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। दिल्ली जाने का दिन आता है। साधारण सूट पहनकर आरती ट्रेन में बैठती है। पापा उसे स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। स्टेशन पर विदा लेते हुए शंकर की आंखें भीग जाती हैं। जा बेटा, जीत के साथ लौटना। आरती उनका हाथ पकड़कर कहती है, पापा मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगी। दिल्ली में इंटरव्यू से पहले की रात आरती होटल के छोटे से कमरे में बैठी है। डर है, लेकिन मन में पापा की मेहनत और माँ की दुआएं हैं। वो आईने में खुद को देखती है। मैं सिर्फ रिक्शे वाले की बेटी नहीं हूँ, मैं मेहनत की मिसाल हूँ। मैं किसी से कम नहीं। अगले दिन यूपीएससी के दफ्तर में लंबा हॉल, बाहर खड़े उम्मीदवार, हर कोई सजा धजा, आत्मविश्वास से भरा। आरती के दिल की धड़कन तेज होती है, पर वो खुद को संभालती है। नंबर आता है। वो कमरे में प्रवेश करती है। सामने बड़े अधिकारी बैठे हैं। एक पूछते हैं, तो आरती यादव, आपने आईपीएस क्यों चुना? आरती बिना झिझक जवाब देती है, क्योंकि मैं देखती थी कि गरीब और कमजोर लोग न्याय के लिए तरसते हैं। मैंने सोचा कि अगर मुझे ताकत मिलेगी तो मैं उनके लिए खड़ी हो पाऊंगी। दूसरा अधिकारी मुस्कुराकर पूछता है, आपके पिता क्या करते हैं? आरती गर्व से कहती है, वे रिक्शा चलाते हैं। उनकी मेहनत ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा रहता है। फिर पैनल के चेहरों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अधिकारियों की आंखों में सम्मान झलकता है। इंटरव्यू खत्म होता है। बाहर निकलकर आरती गहरी सांस लेती है। फोन पर पापा को कॉल करती है। पापा, मैंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। शंकर की आवाज भरा जाती है, बेटी बस यही चाहिए था, बाकी भगवान पर छोड़ दे। दिल्ली का इंटरव्यू देकर आरती अपने गांव लौट चुकी है। ट्रेन से उतरते ही पापा शंकर उसे लेने आए थे। स्टेशन पर गले लगते हुए शंकर ने कहा था, बेटी, तूने अपना फर्ज निभा दिया। अब जो होगा अच्छा ही होगा। घर लौटते ही माँ सुमन ने आरती को कसकर गले लगाया। कैसा रहा इंटरव्यू? आरती हल्की मुस्कान के साथ, माँ, मैंने सब ईमानदारी से बताया। डर जरूर था, लेकिन मैंने खुद पर भरोसा रखा। गांव के लोग अब पहले जैसे मजाक नहीं उड़ाते। ज्यादातर लोग गर्व से कहते हैं, शंकर की बेटी दिल्ली जाकर इंटरव्यू दे आई है। बच्चे दौड़कर आरती से पूछते हैं, दीदी कैसा था, क्या पूछा? आरती हंसकर जवाब देती है, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सबसे जरूरी था अपने सपनों पर यकीन रखना। दिन बीतते हैं लेकिन रिजल्ट आने में समय लगता है। हर सुबह आरती उठकर पढ़ाई तो करती है, पर मन में बेचैनी रहती है। कभी कभी वो छत पर जाकर आसमान देखती है और सोचती है, क्या मैं कर पाऊंगी? क्या मैं पास हो जाऊंगी? माँ उसे ढांढस देती है, बेटी, भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। पिता भी कहते हैं, तूने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, अब डरने की कोई वजह नहीं। पर फिर भी इंतजार लंबा है। रातों को नींद कम हो जाती है। एक रात आरती माँ से कहती है, माँ, सोचती हूँ अगर इस बार भी नहीं हुआ तो? सुमन उसके बालों में हाथ फेरती है, तो फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार मेरे दिल को लगता है भगवान ने तेरी मेहनत सुनी है। गांव के कुछ लोग अब भी अपने हिसाब से राय देते हैं। कोई कहता है, अब शादी कर लो, बहुत पढ़ाई हो गई। कोई कहता है, सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं है। लेकिन अब आरती को फर्क नहीं पड़ता। वो जानती है कि उसका परिवार उसके साथ है और यही सबसे बड़ी ताकत है। इंटरनेट की कमज़ोर स्पीड के बावजूद हर दिन कंप्यूटर चालू करके आरती देखती है कि क्या लिस्ट आई है, लेकिन हर बार स्क्रीन पर वही लिखा आता, संजिस सैडली, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड लेट। उसका दिल बैठ जाता है, पर वो फिर किताबों में डूब जाती है। राजीव सर फोन करके कहते हैं, आरती, इंतजार कठिन है लेकिन हिम्मत मत हारना। तेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, मुझे यकीन है कि तू पास होगी। माया मैडम भी मिलकर कहती हैं, तूने जितनी सच्चाई और मेहनत दिखाई है उसका फल जरूर मिलेगा। एक शाम पापा रिक्शा से लौटते हैं। वे थके हुए हैं लेकिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी, गांव के लोग अब पूछ रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, सबको तेरी उम्मीद है। आरती हंसकर, पापा आप ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद हो। समय धीरे धीरे गुजरता है।
रात को आरती अपने सपनों के बारे में सोचती है। वो कल्पना करती है कि अगर वो वर्दी में होगी तो गांव में बच्चियों की आंखों में कैसे नई चमक आएगी। फिर खुद से कहती है, चाहे जो हो, हार नहीं मानूंगी। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर से कोशिश करूंगी। इंतजार के इन दिनों में पूरा परिवार एक दूसरे को संभालता है। सुमन रोज भगवान के सामने दीप जलाती है। शंकर हर सवारी के बाद प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरी बेटी की मेहनत को रंग दो। गांव के बच्चे अक्सर शाम को आ जाते हैं। दीदी, जब आप आईपीएस बनोगी तो क्या हमें पढ़ाई में मदद करोगी? आरती हंसकर जवाब देती है, जरूर, मैं चाहती हूं कि तुम सभी बड़े सपने देखो। हर दिन उम्मीद और डर के बीच झूलता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि समय रुक गया है, पर भीतर कहीं गहरी जगह पर एक यकीन है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। एक रात देर तक पढ़ते पढ़ते आरती पापा के पास जाती है। पापा, अगर मैं पास नहीं हुई तो? शंकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। बेटी, मैं तुझे एक बात बताऊं, तू मेरे लिए पहले ही जीत चुकी है, क्योंकि तूने गरीबी को हारने नहीं दिया। बाकी पदवी आए या ना आए, तू मेरे लिए सबसे बड़ी अफसर है। आरती रो पड़ती है और पापा के गले लग जाती है। इसी बीच अचानक खबर आती है कि कुछ ही दिनों में यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। गांव में फिर से चर्चा शुरू हो जाती है। हर कोई तारीख पूछ रहा है। परिवार में उत्साह और घबराहट दोनों है। रिजल्ट से ठीक एक रात पहले पूरा घर नींद में भी बेचैन है। माँ बार बार उठकर भगवान से प्रार्थना करती हैं। पापा बाहर आंगन में बैठे आसमान को देखते रहते हैं। आरती बिस्तर पर लेटी है, लेकिन आंखों में नींद नहीं। वो सोचती है, क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है, या शायद फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी। सुबह का सूरज उगने से पहले ही घर में जागरण हो जाता है। आज वही दिन है, रिजल्ट का दिन। सुबह सूरज के पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली थी कि शंकर के घर में हलचल शुरू हो गई। आरती ने रात में जरा भी नींद नहीं ली थी। आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर उम्मीद। सुमन भगवान के सामने दीप जलाकर बैठी थी। उनके होठ लगातार प्रार्थना कर रहे थे। शंकर पुराने कंप्यूटर को साफ कर रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटी, आज हमारा पुराना कंप्यूटर भी किसी बड़ी लड़ाई में उतर रहा है। आरती हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन दिल की धड़कन तेज थी। गांव के बच्चे बाहर गली में खड़े थे। कुछ पड़ोसी भी आ गए। सभी के चेहरों पर उत्सुकता थी। आज रिजल्ट आएगा। घड़ी में सुबह के 8 बजे। आरती कंप्यूटर के सामने बैठी। माँ और पापा उसके दोनों ओर खड़े हो गए। स्क्रीन पर यूपीएससी की वेबसाइट खुली। पुराना इंटरनेट धीरे धीरे पेज लोड कर रहा था। हर सेकंड जैसे 1 घंटा बन गया था। आखिरकार रिजल्ट लिंक खुला। आरती ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर टाइप किया। एंटर दबाते ही कुछ पल के लिए स्क्रीन सफ़ेद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आया, आरती शंकर यादव सिलेक्टेड फॉर इंडियन पुलिस सर्विस। कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया। फिर सुमन की जोरदार चीख गूंजी, आरती, तू आईपीएस बन गई। आरती अवाक बैठी रही। आंखों से आंसू बह निकले। पिता शंकर ने बेटी को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से भी आंसू झड़ने लगे। वे बार बार कह रहे थे, मेरी बेटी अफसर बन गई, मेरी रिक्शा की मेहनत रंग लाई। गांव के आंगन में शोर मच गया। बच्चे दौड़ते हुए आए, दीदी आईपीएस बन गई। पड़ोसी तालियां बजाने लगे। जो लोग कभी ताने मारते थे अब आदर से कह रहे थे, हम गलत थे, सच में इस लड़की ने इतिहास रच दिया। माया मैडम दौड़ती हुई आईं। उन्होंने आरती को गले लगाया, मुझे पता था कि तू कर सकती है। आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राजीव सर का फोन आया। आवाज भावुक थी, आरती, आज तूने हम सब का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तू गरीबों के सपनों की नई मिसाल बन गई है। घर के आंगन में मिठाई बांटी गई। सुमन ने आंसुओं के बीच हंसते हुए कहा, आज मेरी बेटी ने दुनिया को दिखा दिया कि गरीबी हार नहीं है। पिता शंकर ने पुरानी रिक्शा को प्यार से थपथपाया और बोले, तूने मेरी बेटी को यहां तक पहुंचाया। आरती ने पापा के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, पापा, अगर आप न होते तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। ये वर्दी आपकी है, माँ की है, उन सब की है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। गांव में जुलूस सा निकल पड़ा। बच्चे तिरंगा लेकर चल रहे थे। लोगों ने फूल बरसाए। हर तरफ गर्व और खुशी का माहौल था। आरती की आंखों में नए सपनों की चमक थी। वो खुद से कह रही थी,
ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, उन सब की जीत है जो मानते हैं कि मेहनत किसी भी गरीबी को हरा सकती है। उस शाम गांव के चौपाल पर आरती खड़ी हुई और बच्चों को संबोधित किया। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। मैं गरीब थी, साधन नहीं थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से मैंने ये वर्दी पाई। तुम सब भी अपने सपनों पर भरोसा रखो, डर से मत हारो। चाहे रास्ता लंबा हो, कठिन हो, लेकिन मेहनत से मंजिल मिलती है। गांव तालियों से गूंज उठा। पिता शंकर और मां सुमन गर्व से अपनी बेटी को देख रहे थे। कुछ महीने बीत गए। दिल्ली में कठोर प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आरती पहली बार अपने गांव लौट रही है। ट्रेन से उतरते समय उसके कंधों पर चमकती आईपीएस की वर्दी है। टोपी सर पर, कंधों पर सितारे, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में विनम्रता। स्टेशन पर गांव के लोग तिरंगे के साथ खड़े हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है। छोटे छोटे बच्चे फूल लेकर आए हैं। सबकी आंखों में गर्व है। पिता शंकर सामने खड़े हैं। आज वे साधारण कपड़ों में भी किसी राजा जैसे दिख रहे हैं। जब आरती उन्हें देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो दौड़कर पिता के पैरों को छूती है। शंकर उसे उठाकर गले लगा लेते हैं। बेटी, आज तूने न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे गांव का सिर ऊंचा कर दिया। माँ सुमन भी आकर गले लगती हैं, मुस्कुराते हुए। आज मुझे लगता है कि गरीबी सिर्फ एक शब्द है, मेहनत ही असली दौलत है। गांव की गलियों से जुलूस निकलता है। आरती तिरंगे के साथ चलती है। बच्चे उसके पीछे पीछे चिल्लाते हैं, उत्साह से, दीदी जिंदाबाद, आईपीएस आरती दीदी जिंदाबाद। गांव के चौपाल पर बड़ा मंच सजाया गया है। आरती वहां पहुंचती है। तालियों की गड़गड़ाहट, लोग तालियों से स्वागत करते हैं। माया मैडम और राजीव सर भी मंच पर बैठे हैं। दोनों की आंखों में गर्व है। आरती माइक्रोफोन के सामने खड़ी होती है। कुछ पल चारों तरफ देखती है। वही गलियां, वही लोग, वही घर। फिर गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करती है, भावुक होकर। मैं आज सिर्फ अपनी नहीं, हम सबकी कहानी सुनाने आई हूँ। मैं एक रिक्शा वाले की बेटी हूँ। मेरे पास कभी पैसे नहीं थे, न कोचिंग का खर्चा, न बड़े साधन। लेकिन मेरे पास सपना था और उसे पाने की जिद थी। लोग हंसे, ताने दिए, कहा गरीबों के सपने पूरे नहीं होते। लेकिन मैंने सीखा कि सपने गरीब या अमीर नहीं होते। सपने सिर्फ मेहनत और भरोसे से पूरे होते हैं। मेरे पापा ने हर दिन रिक्शा चलाकर मेरे लिए पैसा जोड़ा। मेरी माँ ने हर कठिनाई में हौसला दिया। मेरे शिक्षकों ने मदद की। गांव के कुछ लोगों ने भी हाथ बढ़ाया। यही मेरी ताकत बनी। आज जब मैं इस वर्दी में आपके सामने खड़ी हूँ, तो कहना चाहती हूँ कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम डटे रहो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। गरीबी एक चुनौती है, हार नहीं। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। तालियों की गड़गड़ाहट, मंच तालियों से गूंज उठता है। लोगों की आंखों में गर्व के आंसू हैं। बच्चे उत्साह से चिल्ला रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे, हम भी बड़े बनेंगे। माया मैडम मंच पर आती हैं। वे आरती का हाथ पकड़कर कहती हैं, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजीव सर मुस्कुराकर कहते हैं, तुम अब सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि प्रेरणा हो। आरती मंच से उतरकर अपने पापा के पास जाती है। वे उनके हाथ पकड़कर कहती है, विनम्रता से, पापा, ये वर्दी आपकी है। आपकी मेहनत, आपका पसीना, आपके सपनों का सम्मान है। शंकर भावुक होकर बेटी को गले लगा लेते हैं। शाम ढल रही है। तिरंगे के साथ लौटते हुए आरती सोचती है, मन ही मन, मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब मुझे दूसरों की राह आसान बनानी है। अब मुझे हर उस बच्चे को विश्वास दिलाना है कि सपना सच हो सकता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए कहते हैं, दीदी हमें भी सिखाओ। आरती हंसती है और कहती है, जरूर, अब तुम्हारी बारी है सपनों को सच करने की। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लगा। इसे कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर घर की आरती अपने सपनों को उड़ान दे सके। रोज शाम 5 बजे इस चैनल पर सुनिए नई प्रेरणादायक कहानियां। धन्यवाद।